गाइस नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इंकांग जो बाहर आके खड़ा होता है, जैसे ही आजिन नातिरो से पूछे लगती है कि क्या हुआ है, तो वो उससे पूछे लगता है कि तुमने अपने और जुनसू के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वह कहती है कि तुमने पूछा नहीं और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं जरूर बता देती। अब जो भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं सब बातें बताऊंगी तुम्हें। तो वो उससे पूछता है कि तुम दोनों बस सिबलिंग्स हो ना। तो वह कहती है कि थे, अब है नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले ली है। ये सुनकर वो उसे सॉरी करता है। वैसे ही उसे अपने भाई की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि ग्रैंडमा को नोटबुक मिल चुकी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आजिन भी पूछे लगती है कि क्या हुआ है। जैसे वो नोटबुक वाली बात सुनती है तो परेशान हो जाती है, पर इंकांग को अभी काम होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि प्लीज क्या तुम ग्रैंडमा के पास चली जाओगी, मेरी अभी फ्लाइट और मुझे जाना है। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है, वैसे ही पीछे से रीना और जुनसू गुजरने लगते हैं। तो जुनसू से सॉरी कर देता है कि हम गलत टाइम पर आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए थे। ये कहकर वो चला जाता और जैसे ही इंकांग भी एयरपोर्ट के लिए वहाँ से चला जाता है तो आजिन घर की तरफ तो जा रही होती है। पहले तो उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और फिर वो जायो के साथ उसकी बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठ जाती है और सबसे पहले वो ग्रैंडमा के घर पर जाती है, जहाँ पर पहले से ही डोर ओपन होता है। तो वो अंदर जाती है, वहाँ पर ग्रैंडमा मिरर के सामने बैठी होती है और डायरी भी उनके सामने ही पड़ी होती है। जायो जो नीचे खड़े होकर आजिन के आने का वेट कर रहा होता है। इतने टाइम में वहाँ पर जुनसियो भी आ जाता है। अब दोनों उसके आने का वेट ही कर रहे होते हैं। वैसे उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती तो वो फौरन से भागकर दोनों ऊपर पहुँचते हैं। ग्रैंडमा सीढ़ियों से गिरी होती है, उनकी हालत काफी खराब होती है। सबसे पहले जायो देखने लगता है कि वो जिंदा है या नहीं है और जुनसियो जो बस आजिन को ही देख रहा होता है। ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उन्हें फौरन से इमरजेंसी लेकर जाया जाता है ताकि शायद उनकी जान बच पाए। और बाहर आजिन भी बैठकर परेशान हो रही होती है, वो अपना सर पकड़कर वहीं बाहर बैठकर वेट कर रही होती है और ये सब जुनसियो भी देख रहा होता है। वैसे ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है, जिनकी डेथ का सुनते ही इंकांग भागते हुए आता है और बहुत ही ज्यादा अपनी ग्रैंडमा के जाने पर रो रहा होता है। आजिन उसके पास आती है, वो तो आजिन के गले लगकर भी बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। ग्रैंडमा का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सभी आते, यहाँ तक कि रीना भी आती है और जियोंग्यो जैसे ही आता उसको आते हुए देखकर पीछे से आजिन भी देख रही होती है। और जैसे ही वो ग्रैंडमा के लिए आता है, इनमो से देखकर सोचे लगता है कि जैसे उसने इस पर्सन को देखा हुआ है, क्योंकि इसको लेकर उसने थोड़ी सर्च की थी तो उसे पता लगा था कि वो अपनी पार्ट टाइमर की वजह से मर्डर केस में जेल में गया था। और इधर आजिन जिससे पूछा जा रहा होता है कि उस टाइम पर आप ग्रैंडमा के पास क्या कर रही थी और आपके सामने वो गिरी थी, आपने उसने क्यों नहीं बचाया। अब वो स्टार्ट से लेकर सारी बात उन्हें बताती है कि मैं असल में घर जाने वाली थी, पर घर जाने की बजाय मैंने सोचा कि ग्रैंडमा से पहले मिल लूं, इसलिए मैं पहले उनकी तरफ गई। जहाँ वो ये बात तो नहीं बताती कि किस तरह ग्रैंडमा को डायरी मिल चुकी थी और वो इसको कह रही होती है कि मैंने तुम पर बहुत ट्रस्ट किया था। पर वो आगे की बात ये बताती है कि ग्रैंडमा कैट्स को खाना खिलाती हैं, जो स्ट्रे कैट्स होती हैं। यहाँ तक कि वो कैट कभी कभी अपने बच्चे भी लेकर आ जाती हैं, तो वही दिखाने के लिए ग्रैंडमा मुझे बाहर लेकर जाती हैं और तब उन्हें कुछ होता है और वो खुद ही गिर जाती हैं। उसकी सारी बात सुनने के बाद ऑफिसर कहता है कि थैंक यू बताने के लिए, मुझे पता है आपके लिए बताना सब कुछ बहुत मुश्किल था। पर ग्रैंडमा के गिरने के बाद जायो जो कहता है कि मैं ये सारी फुटेज वगैरह हटवा दूंगा और तुम्हारा नाम इसमें नहीं आएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पर होंगी तो मुझ पर शक नहीं किया जाएगा, वरना मुझ पर ही शक किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ पर रहना जरूरी है। ये कहकर कॉल भी कर देती है ताकि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। और यहाँ जियोंग्यो जैसे ही जाने लगता तो पीछे से आकर इनमो उसे रोक लेता और उससे पूछे लगते है कि आप जेल गए थे, वो भी अपनी पार्ट टाइम वर्कर के लिए, उसके डैड का मर्डर किया था आपने। वो कहने लगता है कि अच्छा तुम जानना क्या चाहते हो ये बताओ। तो वो कहता है कि आजिन भी तो आपके पास पार्ट टाइम वर्कर काम करती थी। आजिन भी इनकी बातों को सुन रही होती और ये भी सुनना चाहती थी कि जियोंग्यो उसके बारे में क्या कहता है। वो उसे साफ बोल देता है कि मेरा और आजिन का ऐसा कोई लिंक नहीं है, वो किसी और पार्ट टाइमर की बात ही इसकी नहीं। आजिन ने तो अपनी फैमिली को खोया है, इसलिए मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अब तो वो काफी ज्यादा फेमस भी हो चुकी है। अब उसकी बातें सुनने के बाद इनमो से थैंक कहता और वापस अंदर की तरफ चला जाता है। जियोंग्यो भी जाने लगता है तो आजिन उसे रोककर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे रिवेंज ले सकते थे, मेरे बारे में बता सकते थे, पर तुमने क्यों नहीं बताया। क्या तुम मुझसे रिवेंज नहीं लेना चाहते या किसी और तरीके से लेना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि जब मैं जेल में पहले साल में था तब मैंने बहुत सोचा कि मुझे तुमसे बाहर जाकर बदला लेना है, पर दूसरे साल में आया तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे में आकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा, फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा कोई फायदा हुआ या तुम्हारी फैमिली का ऐसा मेंबर चला गया जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा इंसान बन जाता हूँ। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद आजिन उसे थैंक्स बोलती है। जबकि इधर रिपोर्टर दिखाया जाता है जो अभी भी आजिन और इंगांग को लेकर ही बातें लिख रहा होता है। तो दूसरे वाला उसका गुले कहने लगता है कि कब तक तुम इन दोनों को लेकर चलते रहोगे। तो वह कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लोगों को इन्हीं की बातें सुनना अच्छा लगता है, इसलिए इनके बारे में लिखूंगा। पर अभी के लिए उसके पास इंकांग और आजिन को लेकर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आजिन को कॉल करता है। पर आजिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं अभी इंकांग की ग्रैंडमा के फ्यूनरल से वापस आ रही हूँ, तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। वो आगे से कुछ बोलता, इससे पहले वो उसकी कॉल कट कर देती है। अब वैसे वो स्योंगी के बारे में देखने लगता है और उसे कॉल करके कहता है कि तुम क्या आजिन के बारे में कुछ बताओगी। पर स्योंगी उसे साफ मना कर देती है कि मैं कुछ नहीं बताने वाली और ना ही मैं उसको जानती हूँ। ये कहकर उसने बात को ही
चेंज कर दिया था, जो कल तक उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। वो भी आज इसलिए ऐसा करी थी क्योंकि जायो ने आकर उसको अच्छा खासा धमकाया था और कहा था कि अगर तुम्हारे पास के बारे में मैंने सब लोगों को बता दिया तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी, जो तुम खुद लोगों के बैग से उनकी चीजों को चुराती थी। मेरे पास तो तुम्हें लेकर एक एक सबूत है। अब इसी वजह से वो चुप हो गई थी और उसके जाने के बाद उसे जायो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आजिन दिखाई जाती है जो डायरेक्टर को मेमोरियल हॉल से जाते हुए रोक लेती है। वो भी आजिन को देखकर पहचान जाता है। आजिन के लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पहचान जाएंगे, मैं तो घबरा रही थी कि किस तरह मैं आपसे बात करूंगी। वो उसको खाने के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं आपको इंकांग के साथ ही डिनर करवाना चाहती हूँ। वो भी इस बात से खुश हो जाता है, कहते हैं कि अभी तुम्हें इंकांग का ख्याल रखना चाहिए, उसे कंफर्ट करना चाहिए, तुम्हें तो उसकी साइड पर होना चाहिए। ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ऐसा ही करूंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो डायरेक्टर कहता है कि हम फिर कभी भी मिलेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि आजिन यही तो चाहती थी। और वैसे सीईओ दिखाए जाते हैं जिन्हें पता लगता है कि डायरेक्टर आजिन को रखना चाहते हैं और ये बात वो आकर जुनसियो को बता रही होती है और कहने लगती है कि ग्रैंडमा की डेथ पर तो आजिन को फायदा ही हो गया, वहाँ पर ही तो डायरेक्टर ने उसे देखा था। और इधर आजिन दिखाई जाती जैसे ही वो आती है ये फौरन से उसकी कार में जाकर बैठ जाता है उसे पूछने के लिए कि क्या ये तुमने किया था, ग्रैंडमा को तुमने मारा। वो उसकी बात से कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने मारा होगा, हाँ तो फिर तुम्हें ठीक लगता है क्योंकि वो मेरे सर पर सवार हो रही थी और उसे ये भी पता लग गया था कि मैंने डायरी क्यों चुराई थी, मैं किस मतलब के लिए उनके पोते के क्लोज आ रही थी। इसलिए जो तुम सोच रहे हो वैसा ही है, सोचते रहो। ये बस हैरत से उसे देखे जा रहा होता है। वैसे इंकांग दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा वाले घर आता है तो वहाँ पर बिल्डिंग की एक लेडी मिलती है जो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए पोरिश बनाकर लेकर गई थी, पर वहाँ पर मैंने उन्हें रोते हुए देखा और एक प्यारी सी लड़की उनके पास आई जिसे देखकर वो कहने लगती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने मेरे एतबार को तोड़ दिया, मेरी फैमिली को तोड़ना चाहती हो। वो कहने लगती है कि जहाँ पर वो सीढ़ियों से गिरी है 409 वाली यूनिट ने कैमरा लगाया हुआ है क्योंकि उसके पैकेजेस वगैरह चोरी होते रहते थे, जो भी उसके पार्सल आते थे। ये इलीगल तो है पर उस कैमरे में वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हुआ होगा, इसलिए तुम्हें जाकर उस वीडियो को देखना चाहिए। अब ये उस घर में पहुंच जाता है, वहाँ पर कैमरे वाली वीडियो के बारे में बात करने लगता तो वो बताती है कि मुझसे ऑफिसर वो वीडियो ले गए थे। अब ये बात सुनकर वो चुप हो जाता है और वैसे ही जायो दिखाया जाता है जो यूएसपी लेकर आता है जुनसियो के पास और उसे सबसे पहले आकर मारता है कि तुमने आजिन पर शक किया तो किया कैसे, तुम्हें क्या उस पर यकीन नहीं है, वो तो इसके लिए वीडियो लेकर आया था। ये उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने इसको देखा, तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा और वैसे भी मुझे उस पर यकीन है कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा, असल में जायो ही उस वीडियो को लेकर आ गया था। और इधर हमें आजिन दिखाई जाती है जो डायरेक्टर से जाकर मिलती है तो डायरेक्टर कहने लगते हैं कि मैंने सुना है इंगांग तुमसे शादी करना चाहता है, क्या तुम्हें लगता है कि शादी करने के बाद तुम ये रोल कर पाओगे। लोग जो तुम्हें कपल में देखने के बाद कभी भी इस रोल में फिट नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें मैं ये दूंगा। तुम समझदार हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अभी तुम्हारा बहुत करियर पड़ा हुआ है, तुम इस तरह शादी नहीं कर सकती। अब ये बात सुनकर वो बस स्माइल कर रही होती है और सोच लेती है कि उसे क्या करना है। वैसे वहाँ पर सीईओ आ जाती है। अब वैसे डायरेक्टर को जाना होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाते हैं ये इंकांग के बारे में उससे पूछने लगते है कि उसको आर्टिकल से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, तो वो कहती है कि उसको कभी भी किसी भी आर्टिकल से फर्क नहीं पड़ता। ये रिंग वाली बात उससे करने लगती है पर आजिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो कहने लगती है कि मेरा मोबाइल ऑफ है तो मुझे इसलिए उसकी ना तो कोई कॉल आई है और ना ही मेरी उससे कोई बात हुई है। उसकी बात सुनकर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उससे शादी करने वाली हो, तो वह कहती है कि ये मैं उससे जाकर ही बात करती हूँ कि मुझे क्या करना है। कि घर पर इंकांग दिखाया जाता है जो आजिन के मैसेज को देखता है जो कह रही होती है कि मैं बस 10 मिनट में आने वाली हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अब ये भी उस लेटर को पढ़ने लगता है जो उसने आजिन के लिए लिखा था और यहाँ पर जुनसियो दिखाया जाता है जिसे अभी तक वो वीडियो देखी नहीं जा रही थी, उसे डर लग रहा था देखते हुए। रीना आकर उसे पूछने लगती है कि ऐसा क्या है जो तुम देख नहीं रहे हो, तो वह कहता है कि बस कुछ ऐसा है जो मैं देखना नहीं चाहता और मुझे डर लग रहा है। और वो उसे कहती है कि ठीक है फिर मत देखो। अब उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए रीना उसे घर पर लेकर आती है और आते साथ ही जुनसियो को देखकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे कहने लगता है कि अच्छा इतनी जल्दी भूल गई, तुमने तो खुद मुझे पीछे से हक किया था। फिर उसे याद आ जाता तो वो उसे रामेन बनाने को बोलती है तो वो कहता है कि मैं क्यों बनाऊं। वो कहती है कि इसके लिए इसको थोड़ा स्पाइसी खाना चाहिए ताकि इसका थोड़ा नशा उतरे। ये बात सुनकर वो उसके लिए रामेन बना देता है पर वो जुनसियो के लिए नहीं होती बल्कि खुद ही रीना खा रही होती है, जिसे देख देख कर ही जायो को गुस्सा आ रहा था। और इधर आजिन दिखाई जाती है जो इंकांग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। इंकांग के माइंड में भी नहीं होता कि वो उसे ब्रेकअप करने के लिए आई है। वो उसे साफ ब्रेकअप की बात करती है, कहती है कि मेरा अभी बहुत करियर पड़ा हुआ है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मुझे अब तुम्हारे साथ रहना, ना ही रिलेशनशिप चलाना है। उसकी ये बात सुनकर तो इंकांग इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो तो उससे ब्रेकअप करना नहीं चाहता था, वो तो उसके साथ शादी का प्लान कर रहा था। कहने लगती है कि तुम हमेशा मेरे कहने पर मेरे लिए फेवर करने को तैयार हो जाते हो, तो अभी भी मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और मुझे तो कम से कम बता देते कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर, मैं कभी भी इस शादी के लिए अपना करियर नहीं खो सकती और ना मुझे खोना है। तो वो उसकी बात से कहने लगते हैं कि एक ही रात में इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है, तो वो कहती है कि तुम्हारे सामने हूँ। वो कहता है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। वो कहती है कि अच्छा यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो तुम सुन तो नहीं सकते बट फिर भी तुम्हें सुनना होगा, अपने अंदर इतना हौसला लेकर आओ कि मेरी बात को समझ पाओ। ये कहकर उसके सामने नीचे बैठ जाती और
बताते हैं कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा की डायरी को चोरी किया था और उन्हें मेरे घर से वो डायरी मिल गई। तुम्हारी ग्रैंडमा को पता लग गया कि मैं किस तरह और किस इंटेंशन से तुम्हारे पास आई थी। आगे की बात उससे नहीं करते और कहते हैं कि अब यही याद कर करके तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। वो उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या बोला, पर वो अपनी बात करके वहाँ से जाने लगते हैं कि मैं आर्टिकल में ये लिखूंगी कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये पागलों की तरह कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है और खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।